कृष्णानंद राय हत्याकांड में गवाही हुई और कृष्णानंद राय के भाई राम नारायण राय ने गवाही दी। हत्याकांड के चश्मदीद गवाह है राम नारायण राय। 3 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होनी है। तो बहुचर्चित और सियासत में बड़ा बखेड़ा खड़ा करने वाला कृष्णानंद राय हत्याकांड में आज गवाही हुई और कृष्णानंद राय के भाई राम नारायण राय ने गवाही दी। हत्याकांड के चश्मदीद गवाह हैं राम नारायण राय, जो कि कृष्णानंद राय के भाई हैं। 3 अगस्त को इस मामले में अगली सुनवाई होनी है। दो 2007 विधानसभा चुनाव की तर्ज पर 2022 में भी एक बार फिर से दलित ब्राह्मण गठजोड़ के सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला तैयार करने में जुटी बहुजन समाज पार्टी ने आज प्रयागराज में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया। बसपा के प्रबुद्ध सम्मेलन की अगुवाई कर रहे पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने प्रयागराज में एक बार फिर से भाजपा पर हमला बोलते हुए भाजपा सरकार में ब्राह्मणों के साथ अन्याय होने का आरोप लगाया। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि राम मंदिर निर्माण में भाजपा सरकार की कोई भूमिका नहीं है। अपने भाषण के दौरान सतीश चंद्र मिश्रा ने कानपुर के चर्चित बिकरू कांड का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ब्राह्मणों के साथ अन्याय कर रही है। समाज, हम तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं। हम ये नहीं करते हैं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि दलित और ब्राह्मण ये 2 दिख जाएं तो इनको किनारे कर दो, मार दो। हम तो सबको लेके चल रहे हैं। दलितों के साथ तो भाईचारा ही बनाया हमने। ब्राह्मण समाज ने ये उत्तर प्रदेश में दिखा दिया करके एक बार, और दोबारा तो उससे कहीं ज्यादा ताकत से दिखाने जा रहा है। अब की तो लोगों के होश उड़ जाएंगे जिस तरह से ब्राह्मण समाज के लोग, जिस तरह से मुझे भी इतना नहीं था कि इस तरीके से ब्राह्मण समाज का रिस्पांस मिलेगा, लेकिन आज जिस तरह से पूरे प्रदेश से, हर जिले से, हर जगह से ब्राह्मण समाज के लोग हमको फ़ोन कर रहे हैं, हमारे लोगों को कर रहे हैं और जुड़ना चाहते हैं, जुड़ रहे हैं और इन पार्टियों को प्रयागराज में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के मंच से बसपा ने एक और दांव चला है। पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने ऐलान किया कि बसपा भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा के वृंदावन से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के दूसरे चरण का आगाज करेगी। यह सम्मेलन वृंदावन में 1 अगस्त से शुरू होगा, जिसमें पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा समेत कई दूसरे ब्राह्मण नेता शामिल होंगे। सम्मेलन में शिरकत करने से पहले सतीश चंद्र मिश्रा और दूसरे नेता बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। इसी बीच भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने बसपा के सम्मेलनों पर सवाल खड़े किए। ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कवायद शुरू हो गई है। बसपा की अगर बात करें तो लगातार ब्राह्मण सम्मेलन कर रही सतीश चंद्र मिश्रा अयोध्या से इसकी शुरुआत कर चुके हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जी। सर, किस तरीके से देखते हैं तमाम सारे ब्राह्मणों को साधने के लिए सतीश चंद्र मिश्रा खुद मैदान में उतर गए हैं और लगातार कह रहे हैं ब्राह्मणों को सम्मान वापस दिलाने का वक्त आना गया। 2014 के पहले हिंदू समाज बटा हुआ था और तब ये लोग चाहते थे कि हमारे पक्ष में बुखारी का बयान आ जाए, हमारे पक्ष में किसी मौलाना का बयान आ जाए, हमारे पक्ष में कोई मौलवी का बयान आ जाए। आप 2014 के पहले की राजनीति को देखिए कि कोई रैली बिना मौलाना के नहीं होती थी। अब आप 2014 के बाद देखिए किसी रैली में कोई मौलाना नहीं रहता है। रहता कौन है? संत, ब्राह्मण, क्षत्रिय। आज इनको आगे किया जा रहा है, मौलानाओं को पीछे कर दिया गया। ये आज मौलाना पीछे हुए हैं, बुखारी पीछे हुए हैं। और अगर ब्राह्मण समाज को थोड़ी बहुत इज्जत मिल रही है तो इसकी देन है मोदी जी, क्योंकि उन्होंने सर्व समाज को जोड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी को पहले कहते थे लोग कि ये बनिया और क्षत्रिय और ब्राह्मण की पार्टी है, लेकिन सर्व समाज की पार्टी, अगड़े को, पिछड़े को, दलित को, सबको अगर किसी ने जोड़ा तो मोदी जी ने जोड़ा। और उसी का परिणाम है कि आज मौलाना पीछे हो गए। आज सबको ब्राह्मण दिखाई पड़ रहा है, आज सबको क्षत्रिय दिखाई पड़ रहा है। ये अगर देन किसी को जाती है तो मोदी जी को जाती है। तो यह बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, इनका कहना है कि बीजेपी के साथ ब्राह्मण था, है और भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे भी रहेगा। जहां तक बात रही बसपा की, तो बसपा सिर्फ और सिर्फ चुनावी नाटक कर रही है। कैमरा पर्सन कुलवंत के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली।
उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटर्स को अपने पाले मिलाने के लिए बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की तरफ से कवायद जारी है। उसके बाद अब भाजपा भी उसी रास्ते पर चलती दिख रही है। दरअसल भाजपा के विधान परिषद सदस्य उमेश द्विवेदी ने सरकार को चिट्ठी लिखकर प्रतापगढ़ में बन रहे मेडिकल कॉलेज का नाम किसी ब्राह्मण नेता के नाम पर रखने की मांग की है। प्रतापगढ़ में अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण चल रहा है, लेकिन भाजपा एमएलसी ने अब इस मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर करपात्री महाराज या मुनीश्वर उपाध्याय के नाम पर रखने की मांग की है। लखनऊ में आज भाजपा के नवगठित प्रकोष्ठों और विभागों की बैठक खत्म हो गई, जिसमें विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर सितंबर में सदस्यता अभियान शुरू करने की बात कही गई है। साथ ही सभी को दायित्व सौंपा गया है जो लोगों के साथ संपर्क कर उन्हें पार्टी के साथ जोड़ेंगे। आज की बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और महामंत्री संगठन सुनील बंसल मौजूद रहे। इनके अलावा सभी संयोजक, सह संयोजक, चुनाव प्रबंध, मीडिया संपर्क समेत सभी विभाग के पदाधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। आपको बता दें कि हाल ही में भाजपा के 26 विभागों और 22 प्रकोष्ठों की घोषणा हुई है। भाजपा ने 2022 यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अभी से कमर कस ली है। ताबड़तोड़ बैठकों के साथ अब दिग्गज नेताओं का यूपी दौरा भी शुरू हो जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लखनऊ दौरे पर आने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक वो 7 अगस्त को 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे। इस दौरान भाजपा का चुनावी मंथन होगा। आपको बता दें कि इसके पहले भी संगठन की तरफ से राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह कई बार यूपी का दौरा कर चुके हैं। माना जा रहा है कि जेपी नड्डा का लखनऊ आगमन कई मायनों में अहम है। तो मिशन मोड में बीजेपी है। लखनऊ दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन की अगुवाई करने वाले राकेश टिकैत ने कहा कि वो लखनऊ को भी दिल्ली बना देंगे। टिकैत ने कहा कि वो दिल्ली की तरह लखनऊ जाने के सभी रास्तों को सील कर देंगे। टिकैत ने 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसान पंचायत बुलाने का ऐलान किया है और कहा है कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती, किसानों का आंदोलन जारी रहने वाला है। उत्तर प्रदेश में आप तो यही की बात करते हैं। प्रदेश सरकार कहती है कि एमएसपी पर खरीद हो रही है, फसल की तब तक खरीद नहीं रोकेंगे जब तक पूरी फसल खरीद। कहाँ बेचे बताओ? विधानसभा पर मंगवा दूं कल? आपको तो मंगवा देते हैं विधानसभा पे। कहाँ खरीद हो रही है? 60% खरीद जो हुई वो व्यापारी की खरीद हुई, किसी किसान की खरीद नहीं हुई। दिल्ली की तरह लखनऊ की सीमाओं को सील करने। अरे सीलगी दिल्ली को, लखनऊ को दिल्ली बनाओगे, बढ़िया अपनाएंगे इसको भी। यहाँ भी ट्रैक्टर ट्रॉली होगी? अरे होगी, ट्रैक्टर ट्रॉली क्यों नहीं होगी? यहाँ पर आपने सुना राकेश टिकैत तो उन्होंने साफ कहा कि लखनऊ को भी दिल्ली बनाएंगे और वैसा ही आंदोलन यहाँ पर भी किया जाएगा। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। वहीं प्रदेश के अलग अलग जगहों से आग की तस्वीरें भी आई हैं। तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। पहली तस्वीर बाराबंकी की। यहाँ पर चलती हुई पिकअप गाड़ी में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते गाड़ी जलकर राख हो गई। यह हादसा रामनगर थाना क्षेत्र के बिंदौरा चौराहे के पास हुआ। दूसरी तस्वीर गाजियाबाद की है। यहाँ पर कपड़े के शोरूम और ऊपर बने स्टोर रूम में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। यह हादसा लोनी इलाके के मेन मार्केट में हुआ। और बड़ी खबर लखनऊ से है। गैंगस्टर अजमत अली की संपत्ति जब्त की गई है। पुलिस प्रशासन ने 2.5 अरब की संपत्ति जब्त की। आप अंदाजा लगाइए, 2.5 अरब। गैंगस्टर एक्ट के तहत मड़ियाओं पुलिस की कार्रवाई। अजमत अली और पिता इकबाल के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं और हत्या की कोशिश, मारपीट और धोखाधड़ी के कई मुकदमे इन पर दर्ज हैं। तो बड़ी कार्रवाई की है। लखनऊ से बड़ी खबर है। गैंगस्टर अजमत अली की संपत्ति जब्त हुई। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर लखनऊ से है। गैंगस्टर अजमत अली की संपत्ति जब्त की गई है। बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस प्रशासन ने 2.5 अरब की संपत्ति को जब्त किया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और मड़ियाओं पुलिस की कार्रवाई है। जौनपुर की मड़ियाओं पुलिस ने कार्रवाई की है। 2.5 अरब रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया है। अजमत अली और पिता इकबाल के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज है।
बड़ी खबर लखनऊ से है। गैंगस्टर अजमत अली की संपत्ति जब्त की गई है। पुलिस प्रशासन ने 2.5 अरब रुपए की संपत्ति को जब्त किया है और पिता पुत्र के खिलाफ कई मामले दर्ज थे। गैंगस्टर एक्ट के तहत मड़ियाव पुलिस की कार्रवाई हुई है और बड़ी कार्रवाई हुई है। अजमत अली और पिता इकबाल के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज थे।